फैमिली कैसे हो आप सभी? आए अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये व्लॉग जो है ये जिस दिन जगन्नाथ जी की सवारी निकली थी उस दिन शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा तो ये हम लोग देखने गए थे। साल में एक बार आती है और इसका इंतज़ार रहता है, लेकिन कुछ टाइम से मैं नहीं जा पा रही थी कुछ सालों से, तो अब की बार ये ले गए, टाइम से आ गए थे। क्योंकि ये देखिए चांदी का है पूरा मंदिर टाइप से, जिससे मतलब पालकी जो थी इनकी, और उसमें ये विराजमान थे। बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए और बड़ा सुकून मिला जब दर्शन हो गए। इतना सुंदर लग रहा था ना, ये मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इतना शोर, इतना जयकारे की और यहाँ इनकी सवारी में ना खाने का इतना सामान मिलता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतने भंडारे चलते हैं, बेशुमार भंडारे। हमें तो यहाँ पर छोले चावल मिले थे और पानी की बताशे की इशिका ने खाए। और इतना खाना था कि मतलब किधर किधर जाते, और इतना सारा हमें खाना भी नहीं था। हमें दर्शन करने की वजह से हम लोग गए थे, तो बड़ा अच्छा सा लगा। उसके बाद हम घर पे आ गए 1 डेढ़ घंटे बाद, और आके जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं मैंने। और सबसे पहले मुझे पानी निकाला मैंने पीने के लिए, तो देखा बोतल नहीं है, तो जितनी भी बोतल थी सबको मांज के और भर के लगा दूँगी। क्योंकि बच्चों के ऊपर डिपेंड रहो ना इतने छोटे से काम के लिए, तो ये पड़ा ही रह जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोतल भर के रख देंगे, 1 बोतल भर के रख देंगे, और आपस में दुनिया भर की कर लेंगे लड़ाई। फिर उनके पीछे बोलते रहो, उनके पीछे एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा मैंने बोतलें भर के रख दी। और अच्छा ये बात भी सच है कि अपना काम अपने आप जब हम कर लेते हैं, किसी ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो उसमें अलग ही सुकून मिलता है, बड़ी शांति सी मिलती है कि हमने अपना ये काम निपटा दिया। जितना निपटता रहता है शांति सी मिलती रहती है। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो लौंग वोंग डाल के और तुलसी वगैरह डाल के एक चाय बना लेती हूँ। तो बस वही बना रही हूँ यहाँ पर, वो पीऊँगी। और बोतलें भरने के बाद मैंने खाना पीना भी बना लिया था। सब्जी दिन की रखी हुई थी, तो रोटी सेकनी थी, तो बस इसलिए जल्दी से हो गया था। तो और सबने खाना खा लिया है। सबका खाना पीना ख़त्म होने के बाद मैं मांज रही हूँ यहाँ पर बर्तन मांज के रसोई क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद जैसे गेट लगाना है या पायदान हटाना है, क्योंकि रात को बारिश वगैरह आ जा रही है आजकल, तो बाहर जो भी सामान पड़ा होता है उसको देखना है, रखना है। ये सारा काम करके जब मैं खाना खाऊंगी, तो जी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेज दिया है, और मैं नहा धो के मैंने पूजा कर ली। और देखिए मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद और माधव आज ऐसे लग रहे हैं। आज इन्होंने कमेंट करिएगा आपको कैसे लगे। तो गाइस थोड़ी सी ना आवाज़ आ रही होगी आपको, साए 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 जैसी। ये ना पंखा चल रहा है और लाइट नहीं आ रही, बच्चे सो रहे हैं, इसी वजह से जो है मैंने पंखा बंद नहीं करा, नहीं तो बच्चे उठ जाते। इसी वजह से ये आवाज़ आ रही, तो थोड़ी सा प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा मेरे घर में ना बहुत सारे प्लांट थे, बहुत गार्डनिंग का शौक़ था मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोला ना, तो मैं कम ध्यान दे पाती थी उस पर, कि वही बात है, या तो ये काम कर लो या वो काम कर लो, सब में ही टाइम चाहिए होता है। तो इसी वजह से थोड़े से प्लांट मेरे पास कम हो गए, लेकिन जितने भी हैं उतनों को भी मैंने बहुत अच्छे से रख रखा है। लेकिन अब सोच रही हूँ कि दोबारा शुरू करूँ, चाहे छोटे लेवल पर ही, मतलब कम लेके आऊँ प्लांट, लेकिन लेके आऊँ। क्योंकि घर में प्लांट लगे हुए ना बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुकून सा देते हैं जब हरे भरे प्लांट रहते हैं ना, उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो जो ये स्टैंड है, डबल स्टैंड है, ये बाहर ही लगा रखा है मैंने। तो इस पर जितने भी प्लांट लगे हुए हैं सारे बहुत हरे भरे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। और 2-4 हैंगे जिनमें फूल भी आ रहे हैं, ये कटिंग रखी हुई है मेरे पास, ये भी लगाऊंगी मैं। तो बस इसके बाद मैं आ गई अपना नाश्ता करने के लिए। तो आज का जो नाश्ता है मेरा वो है चाट, कुलचे और समोसा। तो ये फरमाइश थी इशिका की, उसने मंगाया था सुबह अपने पापा से कि पापा मुझे ये दोनों चीज़ चाहिए लंच में, और मैं लंच नहीं लेके जा रही। इसी वजह से सुबह वो ले आए थे। तो फिर सबने आज बाहर का ही नाश्ता किया, बस सिर्फ उन्हें छोड़ के, क्योंकि वो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, बहुत कम, ना के बराबर, मजबूरी में खाते हैं। तो उन्होंने नहीं खाया, बाकी मैंने और इशिका का भिजवा दिया है और नैति के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर जो है ना मौसम चेंज होने लगा, एकदम बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी, घटा हो गई थी। तो मैंने कहा जल्दी से कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि कितनी भी जल्दी कर लो आप, अगर बारिश में एकदम जैसे बारिश आ गई और आप भाग रहे हो कपड़े उठाने के लिए, तो आप भी भीग जाओगे और कपड़े भी। तो मैंने कहा टाइम से उतार लेती हूँ। और ये कपड़े ना मैंने कल रात को मतलब धो के फैला दिए थे बाहर, तो कुछ हल्के से गीले थे और बाकी सूख गए थे। इशिका आ चुकी थी और बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। इशिका के आने के बाद ही आई थी बारिश, तो बहुत तेज़ थी, मेरा मन करा नहाने का। फिर मैंने सोचा चल मैं नहीं नहा रही, तो इशिका नहा रही थी, तो मेरा भी मन कर आया, मैं चली गई। और फिर मैंने और इशिका ने जो मस्ती मारी है ना यहाँ पे, मज़ा ही आ गया। पता नहीं क्या क्या कर रहे थे हम, आप देख लो। तो यहाँ ना हम अपने मुँह से गाने गा के और डांस कर रहे थे, और इतनी हंसी आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था हम क्या कर रहे हैं, पागलपंती। कभी कभी ना ऐसे भी करना चाहिए ना, मज़ा आता है बारिश में इस तरीके से करने में। यहाँ पर मैं उसे
वो कह रही मम्मी पहाड़ी डांस कैसा होता है, तो मैं उसे करके बता रही थी, जो कि खुद नहीं आता। तो इस तरीके से मतलब मैं और ईशिका की ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और हम एक दूसरे के संग ना अगर होते हैं तो हम बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं और खूब मस्ती करते हैं, चाहे हम बाहर चले जाएं कहीं भी, चाहे घर में रहें। अब यहाँ पता नहीं कौन कौन से गानों पे हम डांस करे जा रहे हैं मुंह से बोल बोल के, और इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ आप। और ईशिका मेरे यहाँ पूरा साथ दे रही थी। और अब जब हमने ये डांस वांस कर लिया ना, खूब अपने मन की निकाल ली, उसके बाद ईशिका कहने लगी चलो मम्मी हम ना घूमते हैं। और आज इतने सालों बाद मैं ईशिका के हाथ पकड़ के ऐसे घूमी हूँ, नहीं तो बहुत टाइम हो गया ऐसे मतलब घूमे हुए, क्योंकि कहाँ आप टाइम ही नहीं मिल पाता, घर गृहस्थी में फंस गए हैं, वो पहले वाली बात ही नहीं है। तो बस नहा, जब बारिश कम हो गई थी तो अंदर आ गई मैं, और नहा के कपड़े चेंज कर लिए। और ये मैंने रखे हैं अरवी और आलू उबलने के लिए। इसमें मैं सिर्फ एक सीटी लगाऊंगी, और उसके बाद जो है एक सीटी में ये मतलब दोनों चीज़ हो जाएंगी। और आलू तो नहीं पकेंगे, लेकिन मुझे चाहिए भी अध पके आलू, जो अंदर से कच्चे हो, हार्ड हो। और मैंने आलू उबाल के ना फ्रिज में लगा दी थी थोड़ी देर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिली पटैटो, क्योंकि मैंने जैसे आपको दिखाया कि बाहर से नाश्ता आ गया था, वो खा लिया था बच्चों ने, और बस अब उन्हें कुछ ऐसा वैसा खाना था। तो बारिश में ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, है ना, चिली पटैटो वगैरह या चाउमीन वगैरह कुछ भी बनाओ घर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को ही छील लिया है। इसे आप ठंडा करने के लिए फ्रिज में ज़रूर रख दें, चिली पटैटो बनाने से पहले बहुत अच्छे बनते हैं फिर। तो यहाँ पर मैंने ना तीनों आलू छील लिए हैं, और इसे चॉप करके दूसरे बर्तन में मैंने डाल दिया है। लंबे लंबे पतले पतले हमने इसको चॉप कर लिया है। एक हरी मिर्च काटी है और प्याज काटी है, और यहाँ प्याज काटते टाइम मेरा अंगूठा कट गया था, और इतना ज़्यादा उसमें से खून निकला, इतना दर्द हुआ कि मुझे वीडियो शूट ना करनी होती ना, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती, क्योंकि मेरे से हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने पट्टी बांधी, और उसके बाद मैंने ये सारे काम करे। तो यहाँ पर मैंने ये तीनों सब्जियां चॉप कर ली हैं बारीक, एक हरी मिर्च, प्याज, और ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अंदर का सारा बीज वगैरह हम निकाल देंगे। आप चाहो तो 2 शिमला मिर्च भी ले सकते हो। मेरे पास इस समय एक ही थी, वैसे तो 2 ही लगेंगी इसमें, क्योंकि शिमला मिर्च अच्छी लगती है। अगर नहीं लगती तो आप एक ही डालिए, क्योंकि उसकी खुशबू फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ 8 से 10 कलियाँ ली हैं लहसुन की, उसे भी चॉप कर लिया है। आलू के ऊपर मैंने डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और आधा चम्मच डाली है यहाँ पर काश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच डाली है मैंने सेजवान चटनी। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पर मिला दिया है आलू को, इसके ऊपर एक कोटिंग सी चढ़ गई है। अब फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने डाल दिया है रिफाइंड 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, और सारे आलू डाल दिए हैं। अगर सारे नहीं आते तो आप 2 बार में कर लेना। और उसके बाद हमने मुश्किल से यहाँ 5 मिनट इस तरीके से सौटे सा करा है इसको, बस बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फिर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, और यहाँ पर जो है आँच बिल्कुल तेज़ है, और यहाँ पर डाला है 1 चम्मच रिफाइंड, उसमें लहसुन डाल के सौटे कर लिया है। फिर प्याज और शिमला मिर्च डाल के सौटे करा है। उसके बाद हमने यहाँ पर डाली है 2 चम्मच बड़े टमाटो केचप, 2 चम्मच शेजवान चटनी, और 1 चम्मच डाली है हमने चिली सॉस। यहाँ डाला है 1 चम्मच सोया सॉस, काला सिरका जिसे बोलते हैं वो। और इसको हम यहाँ पर अच्छे से मतलब हमें पकाना नहीं, सिर्फ भूनना है। और हमने देखिए यहाँ पर आलू डाल दिए हैं, और इसके बाद हमने तेज़ आंच में यहाँ पर इसको इस तरीके से चलाते हुए भूनना है, पकाना नहीं है। और यहाँ पर डाल दिए हैं थोड़े से हमने सफ़ेद वाले तिल, और हमारे चिली पटेटो बन के रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके से आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ पर जब मैंने खा के देखे ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि ये मैंने बनाए हैं, और ईशिका ने भी यही कहा कि लग ही नहीं रहा घर में बने हुए हैं। तो गाइज़ यही था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा, जरा सा भी अच्छा लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।